अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र फरिश्तों ने आकर क्यों खोदी। तो दोस्तों, इस वाक़े को आप पूरा ज़रूर से देखें, इंशाअल्लाह ताला ये वाक़या आपको हैरान कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। उनका असल मुल्क फ़िलिस्तीन था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मिस्र से जाने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने मिस्र में ज़िंदगी बसर की, लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं मुहाजिरीन में से एक ख़ानदान में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम इमरान था, माँ का नाम याकबीद, बड़े भाई का नाम हारून और बहन का नाम मरियम था। जब बनी इसराइल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में जाकर रहने लगे तो अल्लाह पाक ने उन्हें बेशुमार रिज़्क़ और इज़्ज़त से मालामाल कर दिया। वो लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय नाफरमान होते चले गए तो अल्लाह ताला ने उन पर एक जालिम हुक्मरान फ़िरौन को भेजा जो बनी इसराइल के मुखालिफ था। एक रात फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से भड़कती हुई आग उसकी तरफ आ रही है। उस आग में सब कुछ जलता जा रहा है सिवाय इजराइली लोगों के। तो फ़िरौन ने अपने मजहबी रहनुमाओं को पास बुलाया और ख्वाब की ताबीर मालूम की तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को जड़ से ख़त्म कर देगा। ये बात सुनकर के फ़िरौन को अपनी सल्तनत की फ़िक्र होने लगी। उसने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह बनी इसराइल में बच्चे पैदा होते ही कत्ल कर दिए जाने लगे। फ़िरौन को ये डर होने लगा कि अगर सारे ही बच्चे मार दिए जाएंगे तो फिर इजरायली गुलाम ख़त्म हो जाएंगे। तो फ़िरौन ने अपने उलमा के कहने पर एक हुक्म जारी किया कि एक साल बच्चों को कत्ल किया जाए और दूसरे साल बच्चों को जिंदा छोड़ दिया जाए। फ़िरौन के हुक्म की तामील शुरू हुई तो जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ दिया जाता था उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिस साल बच्चों को मारने का हुक्म जारी किया जाता था उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के खिलाफ जो कोशिश की उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि जालिम के खिलाफ जब तक जिहाद ना करोगे तो अल्लाह ताला उस वक्त तक तुम्हारी मदद ना करेगा। यहाँ फ़िरौन का वाक़या बयान करना मकसूद नहीं था। ये सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलमाए हक बुलंद किया और फ़िरौनियों को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं और आज भी वो जगह जगह खुदाई करके वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को तलाश कर रहे हैं क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र छुपी हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर दफन किए गए हैं इस बारे में कई रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मिस्र और शाम के एक मैदान की तह में है जिसको वादिये सेना भी कहा जाता है। और एक रिवायत में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वादिये सेना से गुज़र रहे थे कि आपने अल्लाह से दुआ की और अपनी कौम को भी यही तरगीब दी कि मुझे बैतुल मुक़द्दस में दफन करना। क़ससुल अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र इस तरह बयान किया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के पास से गुज़र रहे थे कि आपने देखा वो एक कब्र खोद रहे हैं जिससे खुशबू की लहरें बाहर आ रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी कब्र कभी नहीं देखी थी। आप फ़रिश्तों के पास गए और उनसे पूछा कि तुम ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, ये कब्र अल्लाह के एक नेक पैगंबर के लिए खोदी जा रही है। अगर आप जानते हो कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो आप इस कब्र में दाखिल हो जाओ, इसमें लेट करके अपने रब की तरफ लौट जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों के बताए हुए तरीके पर अमल किया तो उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और इस तरह फ़रिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा करके आपको दफन कर दिया। तबरी में बयान किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बैतुल मुक़द्दस में है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है
کہ اللہ ताला के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में अल्लाह के सिवा किसी को कुछ इल्म नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कब्र के बारे में किसी को नहीं बताया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अगर यहूदियों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में इल्म हो जाता तो वो ज़रूर इन दोनों भाइयों को अपना खुदा मान लेते। इजराइलियों का ये मानना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िलिस्तीन में दफनाया गया। उनकी कब्र मस्जिद अक्सा के आसपास है, इसीलिए यहूदी फ़िलिस्तीन के कब्ज़े के बाद से ही मस्जिद अक्सा के करीब कई जगहों पर खुदाई कर चुके हैं, लेकिन उन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के हर तरफ खुदाई करके देख ली, लेकिन उन्होंने मस्जिद के दाएं बाएं तरफ खुदाई ना की, क्योंकि उनका कहना है अगर उन्होंने मस्जिद अक्सा के बाएं तरफ खुदाई की तो फिर पूरी की पूरी मस्जिद उन पर गिर जाएगी। इसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है। इसके बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या कुछ इस तरह से ज़िक्र किया गया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो मौत का फरिश्ता उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, आप अपने रब की तरफ चलिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको एक तमाचा मार दिया जिससे उनकी आंख फूट गई। जब उन्होंने दरबारे इलाही में जाकर शिकायत की कि आपके बंदे मौत नहीं चाहते और ये कि उन्होंने मुझे तमाचा मार दिया, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी आंख फिर से ठीक कर दी गई और उन्हें हुक्म मिला कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और कहो कि अल्लाह का ये इरशाद है कि किसी बैल के ऊपर तुम अपना हाथ रखो, जिस कदर बाल तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए हम एक बाल के बदले तुम्हारी उम्र में इतने साल का इजाफा कर देंगे। तो फरिश्ता दोबारा हाजिर हो करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का पैगाम सुनाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके बाद मेरा क्या अंजाम होगा। तो जवाब मिला कि आखिरकार एक दिन मौत तो आनी ही है। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अगर लंबी से लंबी ज़िंदगी का नतीजा भी मौत ही है तो फिर वो चीज़ आज ही क्यों ना आ जाए। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह आखिरी वक्त मुझे अर्ज़ी मुक़द्दस के करीब कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं उस जगह होता तो तुमको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखाता कि वो सुर्ख टीले के करीब एक जगह दफन है। एक रावी कहते हैं कि अरिहा बस्ती में सुर्ख टीले के करीब एक कब्र है जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताया जाता है। दूसरी तारीख अक़वाल के मुकाबले ये कौल सही है, इसलिए मैदान तिह के सबसे करीब वादी मुक़द्दस का इलाका अरिहा की बस्ती है और इसी जगह वो कसीबे अहमर मतलब लाल टीला है जिसका जिक्र हदीस में आया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबे मेराज में लाल रेत के टीले के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब से गुजरा तो वो अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। मजहबी और तारीखी मकामात दुनिया भर में बेशुमार हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और उनकी कब्र मुबारक के हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं। उर्दून में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक ऐसी कोई चीज़ मौजूद है कि जिनकी निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है। बाकी दोस्तों, आपको आज की ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मालूमाती इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम तब तक के लिए अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।